कभी ये चेहरे माइक के पीछे गाते थे, कैमरे के सामने मुस्कुराते थे या फिर स्क्रीन पर तालियां बटोरते थे, लेकिन अब वही चेहरे वोट की चोट झेलने को तैयार है। बिहार की सियासी बयार में इस बार कुछ ऐसी चीजें दिखी जिसमें पॉलिटिक्स और ग्लैमर दोनों का तड़का है। फिल्मी दुनिया की चमक जब सियासत की सड़कों से टकराती है तो कहानी बहुत ही दिलचस्प बन जाती है, क्योंकि यहाँ स्पॉटलाइट जनता की होती है और तालियां तभी बजती है जब जनता जनार्दन खुश नजर आए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में वो सितारे भी किस्मत आजमा रहे हैं जिनकी पहचान सिनेमा, संगीत और मंच से रही। कुछ खुद इस दुनिया के हैं तो कुछ उनके परिवार वाले। आइए इस सियासी महाकुंभ की उस दिलचस्प कहानी में चलते हैं जहां अब रील नहीं, असली जंग चल रही है, यानी रियल जंग, कुर्सी की, साख की और जनता के दिलों की। नमस्कार, मैं ईश्वर आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। बिहार की लोक गायिका की आवाज, सोशल मीडिया पर लाखों दिलों की धड़कन, मैथिली ठाकुर अब वही सुरों की रानी अलीगढ़ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में। 25 साल की ये युवा कलाकार जो कभी अपनी मीठी आवाज से मिथिला की बोली को नई पहचान दिला रही थी, अब भाजपा की टिकट पर जनता के बीच वादों की बात कर रही। मैथिली का जन्म मधुबनी में बेनीपट्टी में हुआ। बचपन से ही घर का माहौल संगीत से भरा था। पिता संगीत शिक्षक और तीनों भाई भी गायक। 11 साल की उम्र में पहली बार मंच पर गाना गाई और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2017 में सोशल मीडिया पर लोकगीत गर्ल के नाम से छाई और 2021 में संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार भी जीता। अब वही मैथिली जनता से कह रही हैं, अब वक्त है बदलाव का, और बदलाव शुरू से नहीं सेवा से होगा। देखना दिलचस्प होगा कि जो लोगों के दिलों में अपनी आवाज से जगह बना चुकी हैं, क्या वो वोट की ताकत से विधानसभा में भी वही सुर छेड़ पाएंगी। अब बात उस नाम की जिसे बिहार, झारखंड से लेकर मुंबई तक हर कोई जानता है, खेसारी लाल यादव। भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार जिसने खेतों से लेकर फिल्म सेट तक मेहनत से अपनी पहचान बनाई, अब वही खेसारी लाल सियासत की दुनिया में अपनी नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सारण के छपरा सीट से इस बार राजद ने उन्हें टिकट दिया। हालांकि पहले उनकी पत्नी चंदा देवी को टिकट देने की बातें चल रही थी, लेकिन आखिरी वक्त में पार्टी ने खेसारी लाल यादव पर ही भरोसा जताया और उन्हें मैदान में उतारा। अब उनकी पत्नी चंदा खुद उनके लिए घर घर जाकर प्रचार प्रसार कर रही है। अब ये जोड़ी जो है वो टीम बन चुकी है और काम कर रही है। खेसारी के गाने भले ही रोमांस और जोश से भरे हों, लेकिन अब उनका मिशन जनता की नब्ज को छूना है। लोग कह रहे हैं, देखते हैं अब भोजपुरी के राजा राजनीति के राजा बन पाते हैं या नहीं, तो वाकई ये देखने वाली बात होगी। अब भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक और बड़ा नाम, रितेश पांडे। हेलो कौन गाना आपने तो सुना ही होगा। इन गानों जैसे यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज बटोरने वाले रितेश अब वोट बटोरने के मैदान में। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने उन्हें रोहतास जिले की करगहर सीट से टिकट दिया है। 34 साल के रितेश, इनका जन्म हुआ सासाराम में और इन्होंने पिछले एक दशक में भोजपुरी संगीत को नया स्वाद दिया। रितेश कहते हैं, अब जनता की आवाज बनना चाहता हूं, सिर्फ गानों की नहीं, असली बदलाव की। उनका फैन बेस तो बड़ा है, लेकिन राजनीति में फैन नहीं, वोट मायने रखते हैं। अब देखना यह है कि सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी ग्राउंड रियलिटी में कितनी वोटों में तब्दील हो पाती है। भागलपुर सीट से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा फिर मैदान में। लगातार 3 बार जीत चुके अजीत शर्मा बिहार की राजनीति में मजबूत पहचान रखते हैं, लेकिन इस परिवार का कनेक्शन सिर्फ सियासत से नहीं, बॉलीवुड से भी है। अजीत शर्मा की बेटी है अभिनेत्री नेहा शर्मा, जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है। नेहा की फिल्मी पहचान और पिता की सियासी छवि दोनों मिलकर अजीत शर्मा के कैंपेन को और चर्चित बना देते हैं। लोग कहते हैं कि भागलपुर में अब ग्लैमर और ग्राउंड दोनों का मेल दिख रहा है, पर आखिर में जीत तय करेगी जनता, ना कि फॉलोअर्स की गिनती। अब कहानी थोड़ी फिल्मी हो जाती है, लेकिन असलियत में उतनी ही गंभीर है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इस बार काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार है। अभी कुछ ही समय पहले वो अपने पति से चल रहे विवाद के चलते सुर्खियों में थी। लखनऊ में पवन सिंह के घर के बाहर खड़ी ज्योति का रोता हुआ वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। अब वही ज्योति कह रही हैं, जिस आवाज को दबाया गया अब वो जनता की आवाज बनेगी। उन्होंने भाजपा की सदस्यता लेने से इनकार करते हुए अकेले मैदान में उतरने का फैसला लिया। काराकाट की गलियों में लोग कह रहे हैं, अब की बार शेरनी अकेले लड़ेगी। अब बात छतरपुर सीट की। भाजपा उम्मीदवार नीरज सिंह बबलू पहले से ही राजनीति में एक जाना पहचाना नाम है।
3 बार लगातार जीत चुके बबलू इस बार चौथी बार जनता के बीच हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई के रूप में भी होती है। सुशांत की मौत के बाद पूरे देश में जो भावनाएं उमड़ी, उसने बबलू की राजनीतिक यात्रा को भी नई दिशा दी। लोग आज भी उन्हें सुशांत के परिवार का सच्चा प्रतिनिधि मानते हैं। इस बार भी उनकी उम्मीदों की ताकत जनता की भावनाओं में छिपी है। पटना जिले की दीघा सीट, यहां से दिव्या गौतम, जो कि भाकपा माले के टिकट पर चुनावी मैदान में है, वाम दलों के तमाम उम्मीदवारों में वो इकलौती महिला है। दिव्या का रिश्ता भी सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से है। वो उनकी ममेरी बहन है, यानी एक तरफ भाजपा के टिकट पर सुशांत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू हैं और दूसरी तरफ वामपंथी विचारधारा से जुड़ी दिव्या। दोनों रिश्ते से परिवार, लेकिन विचारधारा में पूरी तरह अलग अलग। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, जहां खून का रिश्ता भी विचारों की दीवार नहीं तोड़ पाता। अब सवाल उठता है, आखिर इतने सारे सितारे अचानक राजनीति में क्यों उतर आए? क्या यह जनता से जुड़ने की ईमानदार कोशिश है या फिर पॉपुलैरिटी को वोटों में बदलने की कोई रणनीति? सच कहें तो फिल्म और राजनीति का रिश्ता कोई नया नहीं है। दक्षिण भारत से लेकर मुंबई तक हमने देखा है कि एमजी रामचंद्रन से लेकर जयललिता तक, अमिताभ बच्चन से लेकर हेमा मालिनी तक, हर युग में किसी न किसी स्टार ने जनता की अदालत में उतरने की हिम्मत दिखाई है। अब बिहार भी उसी राह पर है, जहां जनता तय करेगी कि असली स्टार वो है जो पर्दे पर चमके या वो जो सड़क पर जनता के काम। आज के दौर में कैमरा हर तरफ है, हर बयान, हर पोस्ट, हर मुस्कुराहट अब रिकॉर्ड होती है। जो पहले फैंस के दिल जीतते थे, अब जनता के दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ डायलॉग नहीं, काम बोलता है। बदलती बयार में बिहार की राजनीति में अब सिर्फ जाति या क्षेत्र नहीं, बल्कि चेहरों की पहचान भी मायने रख रही है। और इस बार उन चेहरों की लिस्ट में वो भी हैं जिन्हें कभी हम सिनेमा हॉल में, टीवी पर या मोबाइल स्क्रीन पर देखते थे। अब मंच जनता का है, माइक जनता के हाथ में है और असली स्टार वही बनेगा जिसे जनता अपनी उंगली की स्याही से सुपर हिट बना दे। हालांकि ये सोचने वाली बात है कि हर बार जितने भी बड़े राजनीतिक दल हैं वो किसी न किसी बड़े सुपरस्टार को उठाकर लाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं इनके फॉलोअर्स बहुत अधिक हैं, इन्हें प्यार करने वाले लोग बहुत अधिक हैं, तो इससे फायदा होगा हमें चुनाव में। लेकिन एक बात याद रखिए, जनता समझदार है, इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है। उन्हें समझ में आता है कि आपने किस रणनीति के तहत अपने पार्टी में किसी सुपरस्टार को शामिल किया है और वो क्यों शामिल हुए हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है। हालांकि वो जीत जाते हैं वो अलग बात है, वो उनकी पॉपुलैरिटी के लिए जनता उन्हें एक मौका देती है कि चलिए आप आए हैं और इतने समय से आप फिल्मों पे काम कर रहे हैं, फिल्मों के जरिए आप एक संदेश दे रहे हैं, तो जनता को भी लगता है कि चलिए फिल्मों में जब इतने अच्छे संदेश मिलते हैं तो यहाँ भी फील्ड में भी कुछ ना कुछ काम होंगे। और यही सोचकर जो पब्लिक है वो उन्हें चुन भी लेती है। लेकिन उसके बाद का जो रिजल्ट होता है और उसके बाद अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उन्हें फिर चुना जाता है, नहीं तो उसके बाद तो फिर रास्ता जनता दिखा ही देगी 5 सालों बाद। तो अब देखना होगा कि इस बार जो सुपरस्टार इस मैदान में हैं उनका परिणाम क्या होने वाला है। जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या पब्लिक उन्हें एक्सेप्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। नमस्कार।